जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कई साधकों के मन में और कई लोगों के मन में सवाल होता है कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझसे भी जो है कई लोग कह चुके हैं कि बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, बजरंग बाण जो है वो करते हैं, सुबह शाम करते हैं, या उनके गुरु ने या उनके किसी भी अन्य पंडित जी ने उन्हें बोल रखा है बजरंग बाण का पाठ करने के लिए, तो वो करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो बजरंग बाण का पाठ तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि बात आपकी यहाँ से ऊपर ना हो जाए। अर्थात कि तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का जो पाठ लिखा था वो तब लिखा था जब बात उनके भी सर से ऊपर चली गई थी, उनके एकदम मतलब जान पे बात आ गई थी, ये समझ लीजिए। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हनुमान जी को जो है राम जी की कसम दी जाती है, सत्य शपथ करुणा निधान की। और अगर हम किसी से लगाव रखते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत है हमारी, किसी से बातचीत अच्छी है, किसी से अच्छी दोस्ती है, कुछ भी अन्य चीज, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको कसम दे करके अपनी बात मनवाएं या उसको कसम दे करके जो है अपनी बातों को उससे पूरी करवाएं। अगर हमारा आपसे लगाव है, हमारी आपसे बातचीत है, तो आप हमारे साधारण से कह के भी हम कुछ आपको बुलाएंगे तो आप आ जाओगे। जरूरी नहीं है कि हम आपको कसम दें आप तभी आओगे। तो मेरा जो मानना है और मेरे गुरुओं ने जो बताया है और अक्सर हकीकत जो है वो यही है कि बजरंग बाण का पाठ हमें नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक बात हमारे सर से ऊपर ना चली जाए, जब तक बात हमारी जान पर ना बैठे। क्योंकि क्या होता है कि बजरंग बाण का पाठ सुनकर और बजरंग बाण का पाठ कर कर जब हनुमान जी उसको सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एकदम जैसे होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ फोर्सफुली करवाई जाए हमसे तो हम उसको गुस्से में कर तो देते हैं, लेकिन उस चीज़ से बहुत क्रोधित रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हनुमान जी भी जो है, आप राम जी की कसम देके वो काम तो उनसे करवा लेते हैं, वो आके आपका काम तो कर देते हैं, लेकिन आपसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ जब तक बात आपके सर से ऊपर ना चली जाए उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि हनुमान जी की पूजा ना बहुत सरल है। कोई भी साधक जो है उसको आसानी से, देखो, हनुमान चालीसा से जो है हम अपनी बात हनुमान जी से जो है हनुमान चालीसा के थ्रू भी मनवा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के भी वो हमारी सारे काम करते हैं। तो हम क्यों उनको जो है कसम दे करके उनसे काम करवाएं, राम जी की कसम देकर, उनके इष्ट की कसम दे करके उनसे हम जिससे लगाव करते हैं। सपोज दैट हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं या अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने किसी भी अन्य व्यक्ति से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो अगर कोई हमको उसकी कसम दे करके काम करवाए तो क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा? अवश्य आएगा। तो जो भी मैं बता दूं कि बजरंग बाण का पाठ हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उनके इष्ट की कसम उनको दी जाती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हनुमान जी की पूजा में बता रहा था कि बहुत सरल है। देखो, हनुमान जी चाहते हैं कि जब भी उनका भक्त, उनका साधक जो है उनकी सेवा में लगे, उनकी सेवा में बैठे, तो उनके इष्ट की, उनके आराध्य जो हैं राम जी, उनका जाप करे, उनका नाम ले सबसे ज़्यादा। तो जब भी हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी की सेवा में बैठे तो राम नाम जरूर जपें। और बजरंग बाण अगर करना पड़ जाता है तो किस विधि से करना चाहिए, उसकी भी एक विधि होती है, नियम होता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम उसको पढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं भी करता था, अगर सीरियसली बताऊं तो मैं भी पहले करता था उस चीज़ को, लेकिन जब बाद में मुझे मेरे गुरुओं ने बताया कि बजरंग बाण का पाठ जो है नहीं करना चाहिए, तब से मैंने भी छोड़ दिया। मैंने इतना पाठ करा था बजरंग बाण की, मुझे वो मुँह जुबानी याद हो गया था, लेकिन अब जो है मैंने उसको छोड़ दिया है और अब मैं उसको नहीं करता हूँ। तो आपसे भी मेरी यही विनती है कि बजरंग बाण का पाठ जब तक आपके बात जो है हाई लेवल तक ना चली जाए, एकदम जान पे बात ना आ जाए, तब तक बजरंग बाण का पाठ मत कीजिए। हनुमान चालीसा से भी बाबा आपके सारे काम कर देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हनुमान जी से या मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बालाजी की कृपा से आपके उस प्रश्न के जो है एक उत्तर देने की, जिससे कि आप सुनिश्चित हो, आप संतुष्ट हो जाएं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।